हाँ जी नमस्कार, स्वागत है थारा सारंगो अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टू स्टडी पर। और जी आज की क्लास में आप चर्चा करांगा 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण फैक्ट उनको हम क्विज के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में आज तक जो भी प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है तो वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और सागे इंगी 1857 की क्रांति पर भी मैंने 3-4 क्लास और डाल दी थे, भी कंप्लीट देख लियो। अगर आप राजस्थान की कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करियो तो इम्पोर्टेंट है और ये क्लास ने स्किप ना करियो। चलो आप आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना को अजमेर भेजा था। देखो, अपने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अजमेर में अपने सेनापति के रूप में किसे भेजा था? कुशल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह और राव रामचंद्र या फिर हीरालाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं अजमेर में भेजा तब तो हम बताएंगे कुशल राज सिंघवी, ठीक है। और यहाँ पे आहुआ में भेजे तो ओनाड सिंह पंवार, याद रखना आहुआ में किसे भेजा था? ओनाड सिंह पंवार, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी कि कोई भी जो है दत्तक पुत्र नहीं ले सकता। अगर उसने दत्तक पुत्र लिया है किसी भी रियासत ने तो उसकी क्या है, सत्ता जो है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत यानी कि उसकी सत्ता हत्या ली गई। ये अंग्रेजों का रूल था। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अपने राजस्थान में कौन सी रियासत थी जो वहाँ अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, तो वो थी करौली। थोड़ा सा इसका फैक्ट डिटेल पढ़ लेते हैं कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि आप किसी भी अगर राजा के पुत्र नहीं है तो वो किसी भी दूसरे संतान को दत्तक के रूप में नहीं ग्रहण कर सकता। तो उसके अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य अपने पूछे तो वो था सतारा। अपने भारत में सतारा के राजा थे अप्पा साहब, जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद मृत्यु से कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इसे आश्रित राज्य घोषित कर दिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसी के तहत अपने राजस्थान में भी एक करौली रियासत थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? किस राज्य की सेना ने निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों की मदद की? तो वो था मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवाड़ा भीलवाड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? देखो, तात्या टोपे ने 2 बार अपने राजस्थान में आक्रमण किया, वो भी किस उद्देश्य से कि अंग्रेजों की नाक में दम करके छोड़ दे। फिर होता क्या है कि ये जब कुंवाड़ा भीलवाड़ा के रास्ते पहली बार आते हैं तो इसमें ये जब यहाँ पर राजसमंद इन इलाकों में जो भी क्रांतिकारी थे उनका समर्थन करते हैं और अंग्रेजों में हुड़दंग मचा देते हैं। तो फिर हुआ क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं जो जनरल रॉबर्ट्स था ना, वो अपनी सेना लेके पहली बार जो है अपने तात्या टोपे का पीछा करता है। फिर वो चले जाते हैं, फिर वो दोबारा से और आक्रमण करते हैं झालावाड़ के रास्ते से। और यहाँ पे जो है 2 बार ये आक्रमण करते हैं, लेकिन फिर ये असफल हो जाते हैं। और बाद में जो है अपने ही जो नरवर का जागीरदार था मान सिंह नरूका, उनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे जी पकड़ा दी जाते हैं, फिर उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये इनकी कहानी थी। मेन मकसद इनका यही था कि राजपुताना की धरती में जो क्रांतिकारी बांगा सहयोग हूँ अंग्रेजों की नाक में दम करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन के सैनिक छावनी पूछे यहाँ पे, उन्होंने कौन सी छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिनपुरा में। जोधपुर लीजन जो है एरिनपुरा में शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ पे जयदयाल और मेहराब खां जो कि मथुरा और करौली के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? देखो, जब 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था, गोरे कालों का युद्ध, तो उसके बाद क्या होता है, उस युद्ध के बाद जो कुशाल सिंह है बे आपको राज्य जी को आपका भाई भरत सिंह ने दे गए, भठू निकल जाए, फिर बन शरण दे कुठारे गिरा होता है जोध सिंह, कुठारे गिरा जोध सिंह। ये जो है कुशाल सिंह वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं और 1858 की बात है, तब ये यहाँ पे चले जाते हैं, इनके पास शरण होती है। फिर लगभग 1860 के लगभग जो है इनको 1858 के लगभग इनको पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और फिर एक जो है एक टेलर आयोग के गठन किया जाता है। कौन सा आयोग? टेलर आयोग का गठन किया जाए, जिनके आधार पर कुशाल सिंह ने के निर्दोष बता दिया जाए। टेलर आयोग आज सिफारिश देवे कि कुशाल सिंह जी की लड़ाई अब अंग्रेज शासन के प्रति ना होगा, आपने जी की रियासत है जोधपुर रियासत है बिंग के खिलाफ ही, क्योंकि
बन जी के किसाना की मांग पूरी कोनी करी। ए साबू कर गए खुशहाल सिंह ने रिहा कर दियो जावे, लगभग 1860 के अंदर जो है अने रिहा कर दियो जावे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए। मेजर बर्टन और इनके 2 पुत्र थे कोट्टम और सेल्डम जो है, उनके 2 पुत्र जो है 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन के मार दिए गए। तो वो आप देखा कि कोटा में हुए मेजर बर्टन को शीश काट दिया जावे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। बातचीत शुरू करने करी के भाई थे अधीनस्थ संधि मारे सागे कर लियो। तो यहाँ पे हम बातचीत की बात करते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ ने ये बात शुरू की थी कि भाई अपने जी की संधियां भी शुरू कर लियो। और इसके अधीन जो हम देखते हैं सबसे पहले जो है करौली रियासत है, सबसे पहले कौन करती है, करौली रियासत जो है संधि कर लेती है 9 नवंबर और 1817 को सबसे पहले करौली रियासत है वो संधि कर लेती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी, जो कि आश्रित पृथक संधि थी। जो संधियां थी वो सबसे अंत में किसने की थी, तो वो की थी जैसलमेर रियासत ने, सबसे पहले करौली ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है, तो वो है भीलवाड़ा। याद रखना ये फैक्ट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा कि राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय वो था आबू में। जून और जुलाई के 2 महीने होते थे जहाँ गर्मियों का बहुत ज़्यादा टाइम था, तो वो आबू में अपना जो है आश्रय जो स्थान है वो बना लेते थे। नेक्स्ट है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। यहाँ पे पूछा गया कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में शामिल थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, जिन्होंने अपने सेनापति ओनाड सिंह पंवार को आवा किले के जो जागीरदार थे कुशाल सिंह उनके विरुद्ध भेजा था। और यहाँ पे मेघमोसन और ओनाड सिंह पंवार की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आवा के युद्ध में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हम अभी देखते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि मेघमोसन जो कि मारवाड़ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, इसकी हत्या कर दी गई और ओनाड सिंह पंवार भी साथ में उड़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेजी शासक ने आवा पर आक्रमण किया। 20 जनवरी 1858 को ये आक्रमण होता है जिसमें जो कुशाल सिंह है वो कोठारी रावत जोध सिंह के पास चले जाते हैं और यहाँ पे जो है अंग्रेज अधिकारी होता है कर्नल होम्स, जो कि आवा पर आक्रमण कर लेता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सृजित किया गया। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद जो है कब बनाया गया था अपने राजस्थान में, तो वो बनाया गया 1832 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। भारत की आज़ादी के समय महाराजा सादुल सिंह जी थे बीकानेर के शासक। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेखावाटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई। ये कहा गया कि आपकी शेखावाटी में जो है उथल पुथल मच रही है, उसमें हम क्या शांति की व्यवस्था करेंगे, तो यहाँ पे शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था। जोधपुर के महाराजा हम देखते हैं हनुवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन जो है कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो वो था जयदयाल और मेहराब का, ये दोनों थे। यहाँ पे एक जयदयाल ऑप्शन है तो हमने इसे टिक कर दिया। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी, तो वो थी 6। ए नानी खबर दे से आप इसे टिक को याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजस्थान के एजीजी जो है वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में हर बार पूछा गया, डायरेक्ट प्रश्न बनता है इसमें से कि कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें उसने देशी राज्यों को में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया था। तो ये होता है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में होता है, जिसमें
देशी रियासतों के क्रांतिकारियों को क्या है समर्थन मिला था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो यहाँ पे बातचीत की थी तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो ये थे आज की क्लास का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उम्मीद है कि थाना क्लास बहुत अच्छी लगी है और ये क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब ना करिए तो अभी तक थे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई जगह से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करांगा। थैंक यू।